गौ माता की हत्या और गौ तस्करी के बढ़ते मामलों के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों के साथ धर्माचार्य, संत, समाजसेवी, युवा और महिलाएं राजधानी के घड़ी चौक पर एकत्रित हुई। इसके बाद सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया। फिर जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में झंडे और बैनर लिए अपनी मांगों को बुलंद की। पूरा क्षेत्र गौ माता की जय और गौ हत्या बंद करो के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शन के दौरान सर्व हिंदू समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन और भी व्यापक और उग्र रूप धारण करेगा। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि गौ माता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये प्रदर्शन केवल विरोध नहीं, बल्कि हिंदू समाज की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक था। रायपुर के घड़ी चौक से एसपी कार्यालय तक का ये शांतिपूर्ण विरोध छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। संयोजक घनश्याम चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की अगुवाई संतों और धर्माचार्यों ने की। संतों ने अपने विचार रखते हुए गौ माता की सुरक्षा को प्रत्येक हिंदू की नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा, गौ हत्या न केवल हमारे धर्म का अपमान है, बल्कि यह समाज की जड़ों पर हमला है। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने आंदोलन में मौजूद लोगों को नई ऊर्जा प्रदान की। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, यह आंदोलन समाज के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। देखिए, आज कल की जो घटना है वो कोई छोटी घटना नहीं है। शहर के हृदय स्थल मोमिनपारा में 500 किलो गौवंश को काटा जाता है और 1-1 किलो के पैकेट बनाए जाते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के सूचना के बाद पुलिस प्रशासन जागता है और वहाँ पर कार्रवाई करता है। बाकी लीपापोती करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जन को पकड़ के जाता है। 7 लोग वहाँ से बड़े संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके रहते वहाँ से भाग जाते हैं। दबाव बनाने के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दबाव बनाने के बाद उन 7 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और यह दिखाया जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि 500 किलो गौवंश धनेली से मोमिनपारा पहुँच जाता है, इस बीच में आपका प्रशासन कहाँ था? हम यह मांग करने आए हैं रायपुर के कप्तान एसपी साहब से कि संबंधित थाने के जो टीआई साहब हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज रोड पे उतरेगा और इस रायपुर को बंद कराएगा और आगे होगा तो सरकार को भी घेरेगा। बिल्कुल, हमने पहले ही बताया कि आज समाज को और हिंदू संगठनों को रोड पे उतरना पड़ रहा है, तो इसमें शासन प्रशासन पूरा फेलियर है और उस फेलियर को ठीक करने का काम विश्व हिंदू परिषद का है, वो बिल्कुल करेगा। ये ज्ञापन सौंपने तो नहीं आए हम यहाँ अपनी मांग को रखने आए हैं और यह भी बोल दिया है एसपी साहब को कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम रोड से उठने वाले नहीं हैं। कम से कम आज तो यह तत्काल होना चाहिए कि स्थानीय क्षेत्र के जो टीआई साहब हैं जिनकी कान की नाक के नीचे से ये सब कुछ काम हुआ है उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वहीं डटे रहेगा। पूरी मदद के बाद ही अगर उस क्षेत्र में 4 से 5 कुंटल अगर गौवंश पकड़ाता है और उसकी पुलिस को खबर नहीं है उस टीआई क्षेत्र में, उस थाने में, तो सबसे बड़ा फेलियर है। और यहाँ पर गरीबों को चालान के नाम से तंग किया जाता है इस रायपुर शहर में, परंतु एक खुले ऑटो में 500 किलो गौवंश आता है, उसका धनेली से लेकर यहाँ पर कोई जांच नहीं होती है। यह सब कुछ साबित करता है कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन की इसमें मिलीभगत है। रवि वाधवानी, विभाग संयोजक, बजरंग दल। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।